हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग आज रेशियो के 5वां क्लास में हम लोग उपस्थित हैं, है ना। एक क्लास में हम 5 क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, यानी पंचों का 20 क्वेश्चन आपको हो चुका है। आज 21वां क्वेश्चन से आपको होगा और हर टॉपिक में हम 25 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन वही अगर 25 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको ये समझना है कि हमारा एक टॉपिक जो है वो समाप्त हो चुका है। यानी हर तरह के क्वेश्चन को हम लेने का प्रयास किए हैं, वैसे क्वेश्चन को ज्यादा लेने का प्रयास किए हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछता है। तो आइए हम लोग 21वां क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं और इस चैप्टर के बाद हम लोग जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग एलसीएम एचसीएफ को देखेंगे, उसमें भी हम 25 क्वेश्चन आपको बताएंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्त कि एक सोना 3 हिस्से में टूट गया है। इनके तीनों हिस्से के वजन का जो अनुपात है, जो वेट का जो रेशियो है वो 3:4:5 है, यानी 3:4:5 है। सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है ना। इसका मतलब है कि सोना का जो कीमत जो है, जो प्राइस जो है ना, इसके वजन के यानी वेट के स्क्वायर, उसके वजन के वर्ग के यानी वेट के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कहता है कि यदि ये सोना टूटने पर इतना रुपया का नुकसान हुआ, सोना टूटने के बाद इतना रुपया का नुकसान होता है, तो मेरे प्यारे दोस्त बताना है कि सोने की मूल कीमत क्या थी। देखिए, एक जो यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखा है कि सोना टूटने पर इतना रुपया का नुकसान हुआ। ऐसे भी जान लीजिए, कोई भी चीज अगर टूट जाता है तो नुकसान नहीं होता है, और ये मैथमेटिक्स के द्वारा भी बताया गया है ना। और यहाँ एक सेंटेंस था कि सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी प्राइस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट का स्क्वायर के इक्वल है ना। लेकिन इसको हम आसान भाषा में कैसे समझेंगे, इस चीज को ज्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिए, कहता है कि जो सोना जो है वो टूटता है किस रेशियो में, 3:4:5 में। अगर वो नहीं टूटता तब कितना होता, तो 5 4 9 और 9 3 12 यूनिट का होता। अगर नहीं टूटता तो कितना यूनिट का होता है जी, 12 यूनिट का होता। लेकिन टूट भी गया तो कितना यूनिट का है जी, 12 यूनिट का है, 3 4 और 5। अब कहता है लेकिन टूटने के बाद जो हुआ है वो नुकसान हुआ है। कितना का नुकसान हुआ है जी, तो 23,500 रुपए का क्या हो गया है, वो आपका नुकसान हो गया है टूटने के बाद। यहां देखिए एक लाइन कहता है कि सोने की जो कीमत है इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, इसके बावजूद भी ये सोना टूटने पर इतना रुपया का नुकसान हुआ। यानी अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं, समझिएगा, अगर इसका स्क्वायर करते हैं 12 का स्क्वायर तो कितना आएगा, 144। ठीक, यहाँ बात समझना, इसका मतलब क्या हुआ, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 का स्क्वायर कितना 25। अब एक बात समझिएगा, देखिए ये भी 12 यूनिट का है, लेकिन ये टूटने के पहले है, टूटने के बाद है, ये भी 12 यूनिट का है लेकिन टूट गया है। लेकिन जब इसका स्क्वायर कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई तो ये 144 आ रहा है, लेकिन इसका टूटने के बाद जो स्क्वायर जो कर रहे हैं ये कितना आ रहा है, जरा जोड़ के देख लीजिए, तो 9 + 16 + 25, यानी 16 9 25 और 25 25 कितना 50। यानी ये आपका तो 144 है, लेकिन ये आपका कितना हो गया, ये आपका 50 हो गया। देखिए वही चीज, ये भी 12 यूनिट का, ये भी 12 यूनिट का, लेकिन इसका स्क्वायर करके जोड़े तो यहाँ 50 आ गया और इसका स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 144 आया। लेकिन मेरे प्यारे भाई कहने का मतलब ये 144 है और ये आपका 50 है, तो नुकसान कितना का हुआ जी, कितना यूनिट का नुकसान हुआ, तो 50 से 50 100 और 44 और जा रहा है, यानी 50 40 90 4 कितना 94, यानी 94 यूनिट का क्या हो गया, यहाँ नुकसान हो गया। तो यहां ध्यान दीजिए मेरे प्यारे, यानी कहने का मतलब है ये 94 जो है यूनिट कहीं ना कहीं किसके बराबर है जी, तो यहाँ 94 यूनिट का नुकसान हुआ, लेकिन यहाँ कितना का नुकसान हुआ, 23,500। 23 कितना जी 500 का नुकसान हुआ। ये भी नुकसान हुआ, ये भी नुकसान हुआ, यानी ये जो है, अब ये देख रहा है, ये जो है इसके कितना गुना है, तो आप कितना गुना बोलिएगा जी, ये जो है इससे कितना गुना है, तो आप बोलिएगा कि सर ये 250 गुना है। कितना गुना है जी, 250 गुना है। तो क्या कह रहा है जी कि सोने की मूल कीमत क्या थी, तो सोना की मूल कीमत यानी कितना हो गया, 144। मूल कीमत तो यही था ना टूटने के पहले, तो 144 जो है कितना के बराबर होगा, तो ये भी 250 गुना के बराबर होगा। 144 गुना 250 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे, तो आप बोलिएगा कि सर 36,000 हो जाएगा। 36,000, यहाँ 36,000 को हम लोग ऑप्शन में क्या लिखे हैं, इस तरह से 36,000 लिखे हैं, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी है।
इसी क्वेश्चन को याद देखिएगा, एकदम सेकंड भर रुकिएगा, इसी क्वेश्चन को जो एक्सपर्ट स्टूडेंट रहेगा वो कैसे उड़ाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। हमको ज्ञात करना है कि सोने की मूल कीमत क्या है, और सोना की मूल कीमत कितना है जी 144, और 144 में देख रहे हैं कि 9 मेरा छुपा हुआ है। 9 मेरा क्या हुआ है जी, छुपा हुआ है। छुपा हुआ है 144 में हमारा 9 होता है, 144 में 9 यहाँ छुपा हुआ है। तो यहाँ देखना है वैसा संख्या, या तो डायरेक्ट ऐसे 144 से जो कटने वाला है वो ऑप्शन होगा, नहीं तो 144 में 9 यहाँ छुपा हुआ, जो 9 से कट जाएगा आपका वही ऑप्शन होगा। तो 9 से नहीं 30,000 कटेगा, 36,000 कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग सेकंडों में उड़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 7:8:3 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल 87 रुपया है, 87 रुपीज है, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करना है ना। देखिए 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए ये जो रुपया पैसा वाला है ना, तो ये रुपया पैसा वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में, वो एसएससी का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो, कोई भी सेंटर लेवल का एग्जाम हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इसको अगर शॉर्टकट अगर बना सकते हैं, पहले हम ऑप्शन से कैसे इसको बनाएंगे जरा समझिएगा। तो देखिए हमको निकालना है, यदि बैग में कुल 87 रुपया है तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। तो 10 पैसे वाला देखिए कितना नंबर पर है जी, तो शुरू में 50, बाद में 25, बाद में क्या है 10 पैसे, यानी लास्ट वाला। तो लास्ट वाला को मेरे प्यारे रेशियो देखेंगे, लास्ट वाला का रेशियो क्या है जी, तो लास्ट वाला का रेशियो 3 है, यानी वही आंसर होगा जो 3 से कटने वाला है। तो देखते हैं डी ऑप्शन क्या 3 से कटेगा, तो ये 3 से क्या होगा, नहीं कटेगा, यानी ई ऑप्शन तो पक्का नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई कि 60 भी 3 से कट जाएगा, 45 भी कट जाएगा और 30 भी कट जाएगा, तब इसको बनाना पड़ेगा। कोई ऐसा ऑप्शन रहता जो एक ही ऑप्शन 3 से कटने वाला रहता, तो फिर वहां पर हमको बनाने की आवश्यकता नहीं होता। तो यहाँ पहले हम लोग बना देंगे। टोटल जो मूल्य दिया हुआ है रुपया में दिया हुआ है, तो हम सबको क्या करेंगे, टोटल को रुपया में चेंज कर देंगे। तो याद देखिए ये 7, 8 और 3 है, मान लेते हैं कि ये 7x है, 7 यानी 7x है, तो 7x वाला कितना 50 पैसा है, पैसा को हम लोग रुपया में चेंज कर देंगे 50/100, क्योंकि टोटल यहाँ रुपया में दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई। आगे देखिएगा आगे क्या करेंगे, आगे यहाँ कितना है जी 8x है, 8x गुना ये कितना है जी 25 पैसा, यानी 25 बटा कितना हो जाएगा 100 प्लस। आगे क्या देखेंगे जी 3x है, तो 3x गुना क्या पैसा है जी 10 पैसा, 10 पैसा को हम रुपया में चेंज करेंगे 10/100, और टोटल रुपया कितना है 87 रुपये। अब इसमें से हम x का वैल्यू निकालेंगे, यानी 50 दूनी कितना 100, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 25 गुना 8 करेंगे तो 200, तो 200 तो 100 से यहाँ काट दीजिए डायरेक्ट, यहाँ हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अब नहीं कटेगा। तो यहाँ आ गया मेरे प्यारे भाई 7x/2 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा जी 2x प्लस यहाँ क्या आ जाएगा जी 3x और बटा कितना 10, अब बराबर आ गया 87। चलिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा जी 10, 2 × 10, 5, 7 × कितना हो जाएगा 35x प्लस यहाँ 10 दूनी कितना आ जाएगा जी 20x, अब प्लस यहाँ क्या आ जाएगा जी 3x इक्वल टू कितना 87। ध्यान दीजिएगा आगे कहता है मेरे प्यारे भाई, देखिए 35 और 10, 45, 45 और 10 55, 55 और 3 कितना हो गया 58x, अब बटा कितना 10, अब बराबर कितना 87। यहाँ काटिए 29 से काट दीजिए, 29 दूनी 58, 29 से कितना 3, 2 से काट दीजिए क्या कितना 5, तो x बराबर पंक्तियां कितना आ गया 15, यानी x बराबर आ गया 15। हमको निकालना क्या है प्यारे 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है जी 3x है, यानी 3x का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। x बराबर कितना आ गया जी 15, तो 15 से कितना हो गया 45, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया 45, यानी बी ऑप्शन आपका हो गया। अगर बनाने का तरीका अगर आपको अगर समझ में अगर आया है तो इसको अधिक से अधिक आपको क्या करना है शेयर करना है, और अगर अच्छा से समझ में अगर आ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23। एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर है, उनके सिरों को गिनने पर सिरों की जो कुल संख्या है वो 340 है, तथा पैरों को गिनने पर पैरों की जो संख्या है वो 260 है। तो कह रहा है कबूतरों की संख्या आपको ज्ञात करना है। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर मान लेते हैं कि खरगोश जो है वो x खरगोश है और कबूतर जो है वो y मान लेते हैं। x क्या माने जी खरगोश माने, y क्या माने जी कबूतर माने, और उनके सिरों को गिनने पर सिरों की कुल संख्या कितना है 340 है। तो हम जानते हैं कि खरगोश का क्यों सिर होता है, तो एगो सिर होता है,
कबूतर का क्या सिर होता है, तो आप बोलिएगा कि एगो सिर होता है। यानी कहने का मतलब है कि दोनों को अगर जोड़ते हैं तो टोटल मिला कितना है 340, है ना। यानी सिरों की जो कुल संख्या 340 है, इसका मतलब टोटल जो जानवर है वो कितना है 340 है, क्योंकि खरगोश का एक सिर और कबूतर का एक सिर, यानी दोनों मिलाकर कितना हो गया जी 340 को सिर हो गया, या 340 को जानवर हो गया। अब कहता है पैरों को गिनने पर पैरों की संख्या 1060 है। तो आप बोलिए खरगोश का कितना पैर जी, तो बोले खरगोश के साथ 4 गो पैर थे यानी 4x। कबूतर को कितना पैर जी, तो 2 गो यानी 2y। अब बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1060। चलिए अगर x प्लस वाई बराबर 300 है, तो यहां से अगर हम करेंगे तो y का जो वैल्यू करेंगे, अब निकालना क्या है यहाँ ज्यादा ध्यान दीजिएगा, हमको निकालना है कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। नहीं तो कबूतरों की संख्या ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम x का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x का जो वैल्यू जो होगा वो क्या होगा बताइए 340 माइनस कितना हो जाएगा जी y हो जाएगा। 340 माइनस कितना हो जाएगा जी y हो जाएगा। यहाँ किसी को कोई दिक्कत आपको नहीं होगा समझने में, क्योंकि मेरे प्यारे भाई x प्लस वाई बराबर 340 है, तो x बराबर 340 माइनस वाई, 340 माइनस वाई। हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ को निकालना है कबूतरों की संख्या निकालना है, कबूतर की संख्या यानी y, x को हम खरगोश माने हैं, y यानी कबूतर माने हैं, है ना, यानी हमको y का वैल्यू ज्ञात करना है ना, तो x का भी वैल्यू क्या कर रहे हैं कि हम लोग y के टर्म में कर देते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब 4x प्लस 2 है 1060 है, तो 4 की 4, x का वैल्यू कितना है जी, तो यहाँ से उठा देंगे 340 माइनस क्या y, अब प्लस क्या है जी 2y है बराबर कितना 1060। अब इसी को सोल्व कर देंगे तो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा, जो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। ये आप अपने से भी कर सकते हैं, लेकिन कर देते हैं। 4 में 4 का कितना हो गया 16, 6 कैरी 1, 4 12, 12 कितना 13, 1360 माइनस कितना हो जाएगा जी 4y, प्लस कितना हो जाएगा जी 2y बराबर 10 कितना 60। अब इसको आगे देखते हैं मेरे प्यारे भाई, देखिए -4y और प्लस 2y, तो यह क्या हो जाएगा -2y, लेकिन यहाँ हम प्लस 2y लिख रहे हैं क्योंकि उधर भी माइनस में आएगा तो उसको भी प्लस में लिख देंगे। अभी 1060 है, 1360 है, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300, तो y और कितना हो जाएगा 300/2 यानी कितना हो जाएगा 150। y यानी किसका निकला जी, तो कबूतर का निकला। हमको कबूतर का हमको पूछ रहा था, यानी 150 यानी बी ऑप्शन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24, कहता है गेंदों की एक निश्चित संख्या 840 रुपया में खरीदी गई। कहता है प्रत्येक गेंद के 5 रुपया सस्ता होने पर 3 और गेंदों को उसी धनराशि में खरीदा जा सकता था। कह रहा है मेरे प्यारे भाई खरीदी गई गेंदों की संख्या का आपको पता लगाना है। आपका ए ऑप्शन है 15, बी है 28, सी है 24 और डी है 21। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम बाई ऑप्शन जो है वो आसानी पूर्वक हम लोग बना सकते हैं। कैसे ज्यादा देखिएगा, कहता है यहाँ कहता है कि प्रत्येक गेंद को अगर 5 रुपया अगर सस्ता हो जा रहा है तो 3 और गेंद क्या करते हैं, 3 और गेंद को उसी धनराशि में खरीदा जा सकता है। उसी धनराशि का मतलब है कि पहले अगर 15 गेंद अगर खरीदते थे तो अब कितना गेंद खरीदेंगे जी 18 गेंद खरीदेंगे। पहले यहाँ 28 गेंद है तो अब कितना गेंद जी 31 गेंद, 3 गेंद एक्स्ट्रा है। यहाँ 24 और 3 कितना हो जाएगा 27 गेंद खरीद सकते हैं। ये 21 गेंद आप कितना 24 गेंद खरीद सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। यानी देखिए अब कहता है गेंदों की संख्या का पता लगाना है, तो गेंद की जो भी संख्या आएगा वो आपका इंटीजर्स में आएगा। इस सारा के सारा चीज इंटीजर्स में है और उसी 840 रुपया में हमको मिल रहा है, यानी वही ऑप्शन होगा। अगर ऑप्शन से चलेंगे मेरे प्यारे तो वही ऑप्शन होगा जो दोनों जो है, कौन सा ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन है जो पेयर वाला है, यानी दो दो वाला है, जो 840 को काट दे। तो आप कहिएगा सर कि 15 से तो यहाँ 840 कट जा रहा है, लेकिन 18 से नहीं कट रहा है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। ये 28 से तो 840 कट जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 31 से क्या हो रहा है, नहीं कट रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। यहाँ देखते हैं कि 24 से तो 840 कट जा रहा है, लेकिन 27 से नहीं कट रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ डी ऑप्शन देखते हैं कि 21 और 24 दोनों से 840 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। लेकिन अगर इसको अगर इक्वेशन से बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे समझिए। रुपया आपके पास 840 को है, मान लेते हैं कि आप x गेंद खरीदते हैं। कितना गेंद खरीदते हैं जी, x गेंद खरीदते हैं। लेकिन कह रहा है कि अगर 5 रुपया सस्ता हो जा रहा है तो 3 गेंद और अधिक खरीद रहे हैं उसी धनराशि में, यानी वही धनराशि 840 रुपया में वो 3 गेंद क्या कर रहे हैं, अधिक खरीद रहे हैं। कब, जब 5 रुपया सस्ता हो रहा है तब, यानी दोनों का जो डिफरेंस है क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। अगर x का वैल्यू पहले यहाँ 21 था तो यहाँ अगर 21 करते हैं तो 21 से कितना टाइम कट जाएगा बताइए, तो कहिएगा सर 40 टाइम कट जाएगा।
यहाँ देखिए 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, 24 से 8 कितने टाइम कटेगा जी, तो आप बताइएगा कि सर 35 टाइम कट जाएगा। अब देखिए ये पहले 40, आप कितना 35, 5 रुपया क्या हो गया, सस्ता हो गया, यहाँ डिफरेंस यहाँ 5, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन आप लोग ठीक ढंग से क्या कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे, कहता है कि पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 था। कब जी, जब उनके बेटे का जन्म हुआ था, है ना, यानी जब उनके बेटे का जन्म हुआ था उस समय पिता और माँ की जो उम्र का जो रेशियो है 11:10 था। आगे कहता है कि पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19:18 होगा। कब होगा जी, जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से दोगुनी हो जाएगी। तो पिता और माँ के वर्तमान आयु का रेशियो आपको ज्ञात करना है। मेरे प्यारे यहाँ कह रहा है कि फादर और मदर, ध्यान समझिएगा, एकदम सेकेंडों भर का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, लैंग्वेज का खेला है। पिता और माँ की उम्र का जो अनुपात है वो 11:10 था। कब जी, जब उनके बेटे का जन्म हुआ था। चलिए आगे कहता है, यानी जब उनके बेटे का जन्म हुआ था उस समय रेशियो ए था। पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19:18 होगा। फादर और मदर का 19 अनुपात क्या होगा, 18 होगा। एक कब होगा जी, जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो पिता और माँ के वर्तमान आयु का ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि प्रेजेंट में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि प्रेजेंट में जो सन का जो है उम्र जो है वो 1 साल था। मान लेते हैं कि प्रेजेंट में सन का जो एज हो क्या है जी, 1 साल का है। तो ये रेशियो कब का दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई, ये यहां ध्यान दीजिएगा। तो एक रेशियो दिया हुआ है जब उनके बेटे का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इसका मतलब है कि अभी अगर 1 साल, अगर अभी बेटा जो है 1 साल का है तो जन्म कब हुआ था जी, तो आप बोलिएगा कि सर 1 साल पहले जन्म हुआ था। आप ये समझ लीजिए, अगर आपका अभी उम्र अगर 25 वर्ष है, इसका मतलब है प्रेजेंट एज अगर 25 वर्ष है, इसका मतलब है कि आपका जन्म जो है वो 25 साल पहले हुआ था, तब ना आज 25 साल का हुए हैं। तो अगर प्रेजेंट में अगर बेटा अगर 1 साल का है, इसका मतलब जो जन्म जो हुआ होगा वो 1 साल का हुआ होगा। तो बोलेगा सर 1 साल पहले हुआ, कहीं कोई दिक्कत। अब यहाँ कहता है मेरे प्यारे भाई कि पिता और माँ की उम्र का अनुपात यहाँ 19:18 होगा। कब, जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। यानी अभी 1 साल का है तो ये जो रेशियो जो दिया हुआ है वो 1 साल का दिया हुआ है, बाद का दिया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत। तो देखिए आप जानते हैं कि देखिए दो व्यक्तियों का जो एज जो है वो सेम टाइम पीरियड में, आप जानते हैं कि सेम टाइम पीरियड में वो सेम गैप से बढ़ती है। तो यहां देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई कि फादर यहाँ 11 है, यहाँ फादर कितना हो गया 19, यानी 8 यूनिट बढ़ा। ई यहाँ कितना है जी 10, ई यहाँ कितना हो गया जी 18, यहाँ माता श्री 10 रेशियो, यहाँ कितना है जी 18, यहाँ भी 8 यूनिट बढ़ा। और आपका निकालना क्या है, पिता और माँ के वर्तमान आयु अनुपात ज्ञात करना है, यानी बीच वाला चीज आपको ज्ञात करना है, बीच वाला चीज ज्ञात करना है। यानी यहाँ जो बीच वाला चीज ज्ञात करना है, यानी आपको एवरेज वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो एवरेज वैल्यू कैसे ज्ञात होगा जी, अभी पहले का रेशियो, अभी जो रेशियो जो हुआ है वो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ के दूसरे भाग कर देंगे। तो देखिए 19 और 11, तो 19 और 10 29 और 30/2 तो कितना हो जाएगा 15। माता का देखिए 10 से 18 यानी 8, तो 10 और 18, 18 10 28, 28/2 कितना आ गया 14। अब देखिए कैसे सेम गैप से बढ़ रहा है। फादर यहाँ 11, फिर फादर यहाँ कितना 15, कितना बढ़ा 4 बढ़ा, अब फिर 4 बढ़ेगा तो 15 4 कितना 19। यहाँ माता श्री देखिए 10 से 14 4 का गैप, और 14 से यहाँ 18 4 का गैप, यानी सेम यूनिट से बढ़ा। यानी आंसर हो गया 15 रेशियो क्या 14, 15 रेशियो 14 यानी क्या आपका ए ऑप्शन। तो हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। तो रेशियो का यानी 1 सप्ताह के अंदर में हम रेशियो का 25 को एकदम मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में अधिक बार पूछे जाते हैं उसका हमने सॉल्यूशन करवाया। और आशा करते हैं इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस के माध्यम से आप अपने इस दिमाग में उतारने का प्रयास कीजिएगा। तो आज आपका डे जो है से कौन दिन हो गया, आपका मंगलवार हो गया, यानी बुध बृहस्पति है ना। अगला जो चैप्टर जो होगा वो एलसीएम एंड एचसीएफ का करवाएंगे।
तो जो फर्स्ट जो मेरा क्लास का जो वीडियो आएगा वो आपका फ्राइडे को आएगा, आज के बाद यानी 2 दिन के बाद फ्राइडे को आएगा, है ना। तब तक ये 2500 क्वेश्चन क्या कर लीजिए, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। 25-25 ऐसे करते करते आपको जो है एक बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। जितना बनाना है बनाइए आप, लेकिन एक 25 क्वेश्चन जो करवा दिए यानी शुरू से लास्ट तक, है ना, पूरा आपको एकदम रेशियो चैप्टर का पूरा जो अच्छा क्वेश्चन का एक तरह से आपको फिल्टर दे दिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और फ्राइडे में को हम लोग मिलेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर के डिस्कशन को लेकर। तब तक आप इजाजत दीजिए। ओके बाय, नमस्कार।